शाहरुख खान, किंग ऑफ बॉलीवुड, रोमांस का बादशाह, 100 से अधिक फिल्में, दर्जनों अवार्ड्स, भारत की सबसे बड़ी हिट और पता नहीं क्या क्या। लेकिन आप और हम दोनों जानते हैं कि शाहरुख के मेयार को सिर्फ इन चमकीले आंकड़ों में महदूद नहीं किया जा सकता। वो एक इंस्टीट्यूशन है। अगर आपको लग रहा है कि हम आपको शाहरुख की किसी कामयाब फिल्म का कोई किस्सा सुनाने वाले हैं या शाहरुख के किसी विटी इंटरव्यू का कोई हिस्सा सुनाने वाले हैं, तो नहीं। आज हम आपको शाहरुख की ज़ाती ज़िंदगी के एक बहुत नाजुक किस्से से वाकिफ कराएंगे। निर्मल वर्मा एक जगह कहते हैं, ज्ञान पाने के बाद आदमी अपने चिमटे से सुख नहीं, उसकी राख उठाने आता है। आज के किस्से में कुछ ऐसी ही बात। आज हम बताएंगे कि 32 बरस पहले शाहरुख अपनी माँ की कब्र पर मौलवी से क्यों लड़ पड़े थे। नमस्ते, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। आज की किताब है किंग ऑफ बॉलीवुड, शाहरुख खान एंड द सेडक्टिव वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। इसे लिखा है अनुपमा चोपड़ा ने, जो लेखक और सिने पत्रकार हैं। किताब के 17 अध्याय हमारे सामने शाहरुख की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की एक पूरी विंडो खोलते हैं। आपके लिए एपिसोड लिखा है हमारे साथी दीपक ने। साल 1991, 15 अप्रैल के नामुराद दिन शाहरुख की अम्मी फातिमा का इंतकाल हो गया। उनके पाँव में घाव हो गया था, उन्हें डायबिटीज़ भी था। घाव ने ठीक होने का नाम ही नहीं लिया। फातिमा की हालत तेज़ी से बिगड़ती चली गई। कुछ ही हफ्तों में भयंकर दर्द की वजह से उन्होंने जूते पहनना बंद कर दिया था। अब स्लीपर्स ही उनका सहारा थी। इस सब के कुछ महीनों बाद ही वो बत्रा अस्पताल में मल्टी ऑर्गन फेलियर से जूझ रही थी। फातिमा जब अस्पताल में भर्ती हुई थी तो शुरुआती दिनों में शाहरुख की दोस्त फातिमा से हंसी मजाक किया करती थी कि ये आईवी होल्डर जो है उन पर लगा रखा है, वो तो एकदम चाय के छोटे से कप जैसा है। आईवी होल्डर एक ऐसी मशीन को कहते हैं जिसका इस्तेमाल इलाज के वक्त इंजेक्शन फ्लो से दवाई या ग्लूकोज को सीधे खून में भेजने के लिए होता है। इसे एक ऊंची जगह पर लगाया जाता है, जैसा आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। एक दफ़ा परिवार के करीबी अजीज़ मिर्ज़ा जब उन्हें देखने के लिए आए तो फातिमा ने उन्हें तब तक बाहर इंतज़ार करने को कहा जब तक उन्होंने अपने बाल नहीं संवार लिए और दुपट्टे को ठीक तरीके से अपने सिर पर नहीं रख लिया। लेकिन बीमारी ने उनके शरीर ही नहीं, उनकी आत्मा को भी तोड़ डाला था। फातिमा, जिन्होंने अपने बेटे की कामयाबी पर सबसे पहले भरोसा किया था, जिन्होंने शाहरुख नाम के फिनोमिना को सबसे पहले पहचाना था, वो ही उन्हें एक अपना ऊंचा मुकाम बनाते हुए नहीं देख पाई। निर्मल वर्मा ने शायद इसी परिस्थिति के लिए एक लाइन गढ़ी थी कि सुख के लम्हे तक पहुंचते पहुंचते हम उन सब लोगों से जुदा हो जाते हैं जिनके साथ हमने दुख झेल कर सुख का स्वप्न देखा था। ऐसी ही बीमारी के किसी अनमने दिन शाहरुख ने माँ के कमरे में एक टीवी सेट लगाकर उन्हें टीवी सीरीज सर्कस के कुछ एपिसोड्स दिखाए जिसमें शाहरुख ने काम किया था। पर फातिमा इतनी बीमार थी कि ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं पाई। डॉक्टरों की रिपोर्ट बताती है कि उन्हें सेप्टिसीमिया था। इस खतरनाक बीमारी में खून में जहर भर जाता है। फातिमा कोमा में चली गई थी। उनके अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। जब डॉक्टर्स ने इतला दी कि परिवार वाले तुरंत मिलने पहुंचे, शाहरुख को समझ आ गया कि अब सिर्फ कुछ ही घंटों की बात बची। इससे पहले आईसीयू में सिर्फ कुछ ही लोगों को आने की अनुमति थी। शाहरुख को यह मंजूर नहीं था कि उनकी मां बिना लड़े यूं ही जिंदगी से अपनी जंग हार जाए। दुख ने उन्हें सुन्न कर दिया था। उन्होंने अस्पताल के पार्किंग लॉट में अकेले रहकर मां के लिए दुआ पढ़ी। शाहरुख को उम्मीद थी कि अगर उन्होंने अपनी पसंदीदा दुआ को लगातार पढ़ा तो मां जी जाएंगी। नसरुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब। शाहरुख लगातार बुदबुदाते रहे। वो खुदा से जीतने की ताकत मांग रहे थे। शाहरुख के अंकल कई बार पार्किंग लॉट आए कि उनको वापस लेकर जाया जा सके, लेकिन शाहरुख ने कारों के बीच आधे घंटे तक लगातार अपनी दुआ जारी रखी। जब तक शाहरुख अपनी मां के सिरहाने पहुंचे, वो इस दुनिया से बस सांस की एक डोर से बंधी हुई थी। शाहरुख को यह विश्वास था कि किसी इंसान को मौत तब आती है जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है। इसलिए उन्होंने फातिमा को नाखुश कर उन्हें रोकने की कोशिश की। बिस्तर के किनारे बैठकर शाहरुख ने अपनी अम्मी को कहा कि अगर वो चली गई तो अपनी बड़ी बहन शहनाज का ख्याल बिल्कुल नहीं रखेंगे, वो एक एक्टर के तौर पर फेल हो जाएंगे। शाहरुख ने फातिमा को डराने की कोशिश की कि वो हर वो कोशिश करेंगे जिससे उन सब की ज़िंदगी परेशानी से भर जाए। फातिमा की आंख से एक आंसू गिर पड़ा। डॉक्टर्स ने चेक करके बताया कि फातिमा दुनिया से जा चुकी थी। शाहरुख को लगा कि माँ ने उन्हें सुन लिया है, पर वो खुदा के इतनी करीब जा चुकी है कि उन्हें पता चल गया है उनका बेटा झूठ बोल रहा है।
एक पल के लिए फातिमा के चेहरे पर वही तेज था जो इस बीमारी से पहले हुआ करता था। शाहरुख ने अम्मी के बाल संवारे, उन्हें चूमा। जब फातिमा को कब्रिस्तान ले जाया गया तो शाहरुख फातिमा की बगल में बैठ गए। मौलवी ने शाहरुख को टोका और जोर दिया कि वो नमाज जनाजा में शामिल हो जाए। शाहरुख इस पर बिगड़ गए और उनसे लड़ने लगे। बोले, मैं उनका चेहरा देखना चाहता हूँ जो मैं अब पूरी जिंदगी में कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं उन्हें छूना चाहता हूँ, कुछ यादें बटोर कर ले जाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जिसे मैं जीवन भर अपने साथ रख सकूं। जब फातिमा को दफना दिया गया, शाहरुख फूट फूट कर रो पड़े। माँ के जाने के बाद शाहरुख निराशा और गुस्से की धुन में फंस गए थे। शुरू के कुछ दिन उन्होंने खाना खाने तक से इनकार कर दिया था। उन्हें पानी का एक घूंट पिलाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। उनकी बेनूर आंखों से यह झलकता था कि वो कितने टूट चुके हैं। जब किसी ने उन्हें सलाह दी कि वो माँ की कब्र पर हो आए, शाहरुख ने इनकार कर दिया। बोले कि वहाँ सिर्फ धरती है, माँ नहीं। वो पूरा घर और दिल्ली शहर उन्हें अम्मी के न होने की याद दिलाता था। उनकी बहन शहनाज भी चुप्पी और क्रोध के दौर में चली गई थी। शाहरुख को दिल्ली में घुटन होने लगी थी। माँ की मौत के 2 हफ्ते बाद शाहरुख ने एयर इंडिया की फ्लाइट ली और मुंबई चले गए। आगे का सब इतिहास है। माँ बाप के साये से महरूम इस लड़के ने मुंबई जाकर अपनी बाहें फैला ली और पूरा हिंदुस्तान उसकी गिरफ्त में आ गया।